चलिए सब लोग तैयार हैं। तो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक करेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है और अगर आपसे उत्तर हो जाए तो भाई इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। पहला सवाल कह रहा है यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25%, ये वृद्धि लिखा हुआ है, 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को, व्यय मतलब खर्च, मान लीजिए कि कोई चीज का खर्च जो है वो पहले था 100%, मानकर चलिए कि पहले कितना था 100%, अब उसकी कीमत जो है वो 25% बढ़ जाती है। अब लिख सकते हैं या वर्तमान लिख सकते हैं? तो अब कीमत कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया, यानी 125 हो गया। तो कह रहा है व्यय, व्यय यानी खर्च को समान रखने के लिए, यानी जितना खर्च आप पहले करते थे, ठीक है ना, अगर किसी वस्तु के मूल्य की बात की जाए, कीमत की बात की जाए, तो जो कीमत 100 था वो बढ़कर कितना हो गया, 125 हो गया। 25 चक 100, 25 पचे 125, यानी 4 वाला सामान 5 में बिकने लगा। तो वही कह रहा है कि व्यय को समान रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हमें खपत में कितने परसेंट कमी। सिंपल बात है भाई कि जो चीज पर हम कल 4 रुपया खर्चा कर रहे थे, आज उस चीज पर अगर हमें 5 रुपया खर्च करने की बारी आए तो हम क्या करेंगे? अगर पैसा रहेगा तो खर्च कर देंगे और नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ठीक है कूल डाउन, रिलैक्स। नहीं कि भाई हम खर्च को, हम खपत को कम कर देते हैं, हम खाना कम कर देते हैं, हम यूज को कम कर देते हैं, यही चीज है ना। तो वही कह रहा है इस प्रश्न में कि यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और व्यय, व्यय यानी खर्च को अगर हमें इक्वल, पहले जैसा ही खर्च रखना हो, तो खपत में कितने परसेंट, 4 वाला 5 में हो गया और हम अभी भी 4 रुपया ही खर्च करना चाह रहे हैं, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा अपनी कमी में, कितना कमी करना पड़ेगा, जितना बढ़ा उतना कमाएंगे। 4 वाला सामान अगर 5 में मिल रहा है और मम्मी अभी भी आपको घर पे 4 रुपया ही दे रही है, तो हम क्या कहेंगे दुकानदार को कि भैया 5 वाला सामान है ना, हमको 4 का ही दे दीजिए। तो हम कितना कमी, 1 का कमी किए। प्रतिशत कमी की अगर बात की जाए तो कमी गुणे 100, और ये कमी किस में किया हमने, 4 में या 5 में? ऑब्वियसली 5 में किया, तो डिवाइडेड बाई 5, यानी हमें अपनी खपत में, हमें अपनी खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो कहेंगे सर 20% की कमी करनी होगी। ये ऑप्शन जो है वो डी नंबर ऑप्शन, पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आजकल नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है क्या आप लोगों के पास? क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस इसका। यानी पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर पहले प्रश्न का उत्तर डी होगा। चलिए हो गया। अगला सवाल आपसे बनेगा, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यानी पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। कोई बात नहीं, हम इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए एक और बेहतरीन सवाल। कह रहा है दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई। जो दाल पहले 100% पर मिलता था, समझिए इस चीज को, जो दाल पहले 100% मूल्य पर मिलता था, अब जो है यानी वर्तमान, यानी अब की बात की जाए, उसमें 45% की वृद्धि हो गई, यानी वो दाल अब 145 में मिलने लगी। सिंपल सी बात है। और कह रहा है सिंपल बात है, अगर कोई सामान महंगा हो जाए तो हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, अपनी भूख को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, चीजों को क्वांटिटी, क्वांटिटी की चलो कम खाएंगे। तो ये कह रहा है कि दालों के मूल्य में 45% की वृद्धि हो गई और दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दाल का मूल्य अपरिवर्तित रहे। 100 वाला 145 हो गया, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और या फिर 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 29 बार में। हाँ, यानी 20 वाला सामान 29 रुपए का हो गया और घर से अभी भी 20 रुपया ही मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने खर्च में कमी कर देंगे। तो 20 वाला 29 हो गया, तो बढ़ा कितना, 9 बढ़ा, तो जितना बढ़ा उतना कम कर देंगे कि भाई नहीं हमको चलो कम खाना है। अब हमें चाहिए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100। और ये कमी किस में हुआ, 20 में कि 29 में? ऑब्वियसली कमी बड़ा में वृद्धि छोटा में, तो 29 की कमी डेन डिवाइडेड बाई 29। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके, ठीक है ना।
ये पता नहीं क्या समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले जो सामान 100 का था, ठीक है, पहले जो सामान 100 का था वो अब 145 का हो गया, यानी 20 वाला 29 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ? 9 का। तो हम मतलब कहा जा रहा है कि खर्च पहले जैसा हो, तो सिंपल बात है 29 के जगह आप 20 का ही सामान खरीदिए। तो 9 का कमी करिएगा, प्रतिशत कमी, तो ये आपका हो जाएगा 900 बटे 29, ठीक है, 29 तिया 87, 30 29 एकम 29, लगभग में 31% हमें अपनी खपत में क्या करना होगा? 31% का कमी करना होगा। जितना बढ़ा उतना कम करेंगे। यस या नो में जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया माय डियर। सब लोग एक बार फटाफट उत्तर करिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार प्रश्न ये आज के सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑल क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब करिए। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा जूम कीजिए भाई, इतना अच्छा ढंग से तो सवाल दिख रहा है स्क्रीन पे, अब क्या जूम करना है इसमें। आइए अगला सवाल, थोड़ा सा धैर्य और संयम बना के रखिए, समझ में आएगा। प्रथम वर्ष में किसी जनसंख्या में 12% की कमी होती है, और दूसरे वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल्य जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो सके। देखिएगा, सिंपल बात है, प्रथम वर्ष में किसी जनसंख्या में 12% की कमी, मान लीजिएगा कि शुरू में जनसंख्या जो थी, नगर की जनसंख्या 100% था, और एक साल बाद जनसंख्या में 12% की कमी हो गया, यानी 100 वाला 88 हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और इधर 4 से काटेंगे तो 22 बार में, यानी जो जनसंख्या 25 था वो जनसंख्या 22 हो गया। तो वही कह रहा है कि दूसरे वर्ष में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। तो भाई जितना कमा है उतना बढ़ाइए। 100 वाला में 12 कम गया, 88 हो गया, यानी 25 वाला 22 हो गया, तो 3 की कमी हो गया। तो जितना का कमी हुआ उतना का वृद्धि करिए। क्यों कह रहा है? कह रहे दूसरे वर्ष इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या मूल्य रूप के जनसंख्या मूल्य जनसंख्या के बिल्कुल बराबर हो सके, यानी पहले जैसा हो सके। 100 वाला 88 हो गया, फिर टारगेट है कि 100 कर दे, तो 25 वाला 22 हो गया, तो 3 की कमी, तो बढ़ाइएगा कितना? पहले जैसा करने के लिए 3 की वृद्धि करिएगा। अब आपसे प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, और ये वृद्धि किसमें? हमेशा वृद्धि छोटे में कमी बड़े में, वृद्धि छोटे में कमी बड़े में, तो 22 से डिवाइडेड कर दीजिए। देखिए पॉइंट में आएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा 11, और ये 50, 50 तिया 150 बटे 11 करिएगा तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 4 जीरो है ना 7, 11 चक 66, 13.6% की वृद्धि हमें करनी होगी। और ये चीज हमें कहाँ मिला है? तो कहेंगे सर सी नंबर ऑप्शन में। देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, बस आपको समझने का फेर है, जितना जल्दी आप समझ जाओ बात एकदम बन जाएगा। बोलो माय डियर, क्लियर है? यहां तक आप लोगों को आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। फटाफट आप लोग यस या नो में जवाब दीजिए, यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो जितना कितना वृद्धि करेंगे? 13.6% की वृद्धि। आई बात समझ में एकदम? ये चीज आप अच्छे ढंग से एक बार सीख लो, पूरा गणित जो है एकदम मक्खन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, सवाल कुछ इस तरीके से है कि आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों का वेतन 20% कमी कर दी गई, यानी जो वेतन कर्मचारियों को 100% मिल रहा था उस वेतन में 20% की कमी हो गई, यानी वो वेतन घटकर 80% हो गया। बात क्लियर? तो कह रहा है कि उनके वेतन को मूल्य राशि में वापस, यानी 80 वाला को फिर से 100 करना चाहता है। मांग हुई कि ना हमारी मांगे पूरी करो, हमारा वेतन बढ़ाओ। तो जो चीज 100 से 80 हो गया, कह रहा है कि उनके वेतन को मूल्य राशि में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि? तो याद रखिएगा जितना का कमी हुआ वृद्धि उससे ज्यादा करना हो, क्योंकि कमी हमने 100 में किया था लेकिन वृद्धि हम 80 में करेंगे। तो भाई आप सिंपल सोचो, आप काटोगे तो 20 से 5 बार में, और ये 20 से काटोगे तो 4 बार में, तो जो वेतन 5 था वो 4 हो गया, तो कमी कितने का हुआ? 1 कम। ऑब्वियसली जितना का कमी हुआ उतना का वृद्धि करेंगे। तो हम वृद्धि कितना करना चाहेंगे? कहेंगे सर क्यों वृद्धि कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की मांग है कि हमारी वेतन पहले जैसी कर दी जाए। तो वेतन 5 था 4 हो गया, तो 4 को 5 करने के लिए 1 की वृद्धि,
और जितने की कमी उतने की वृद्धि। कम कितना किया गया? 1 किया गया, 1 बढ़ाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100। हमेशा याद रखिए वृद्धि छोटे लोगों में होती है, कमी बड़े लोगों की। कोई कह रहा है कि हमारा आज 10 लाख का लॉस हो गया। रे बाबू, तुम्हारे पास 10 लाख था तब ना लॉस हुआ, जिसके पास 10,000 नहीं, 10 लाख का बात कैसे करेगा? यानी कमी बड़े लोगों में, वृद्धि छोटे लोगों में, ठीक है ना। तो प्रतिशत वृद्धि और वृद्धि किसमें होगा? 4 में वृद्धि होगा। तो हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है? 25%। एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है आज क्लास में, एक बार मुझे बस इतना बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस या नो में जवाब चाहिए मुझे 1 सेकेंड में, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आई बात समझ में? एकदम गणित मक्खन हो रहा है? हाँ तो यस, ना तो नो। बोलो माय डियर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल यस बोलिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सीखेंगे, ठीक है, फिर से सीखेंगे। नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बोलिए तो सही कि सर नहीं समझ में आ रहा है। बोलिए, आई बात समझ में? जितने भी बेहतर सवाल है उन सवालों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। 5 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम ट्रिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। 101 ट्रिक का हमारा टारगेट है माय डियर। जो विद्यार्थी ये 101 ट्रिक पढ़ लेगा ना, वो आंधी और तूफान लेकर आएगा, ठीक है। आजकल देखिए बिहार में चर्चा चल रहा है, 2 शिक्षक हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है ना। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है जी, ठीक है, बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। और बिहार पुलिस के रिजल्ट में 2 शिक्षकों ने दावा किया है कि एक ने कहा है कि हमारे यहां से 12,000 से ज्यादा बच्चों ने पास किया, ठीक है। बी ने कहा हमारे यहां से 10,000 बच्चों ने पास किया, 10,000 से ज्यादा, ठीक है। तो 12 और 10 जुटकर आता है बाबू 22,000। समझने की कोशिश करो, जुटकर आ जाता है 22,000 प्लस बच्चों ने रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट की बात करें, ठीक है। और वैकेंसी कितना था? 19,000, 19,000 कुछ 200 400 ऐसे था, ठीक है। बताओ ये चमत्कार कैसे किया इन दोनों ने? बाकी और बिहार में कोई शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ से भी लगभग 200-250 बच्चों ने रिजल्ट को क्रॉस किया, बिहार पुलिस वाले लगभग 250 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ। हम 12,000 10,000 नहीं करें, हम करें हमारे यहाँ से 250 बच्चों का हुआ। 250 बच्चों का मतलब मुझे जानकारी है, हो सकता है और 1 200 400 बच्चे होंगे, हो सकता है वो 500 600 तक जाएंगे, पर 12 और 10 22,000, वैकेंसी 19,000, हमारा बच्चा कहाँ गया जी? और भी टीचर होंगे बिहार में सबके। धन्य है प्रभु, कहां कहां से दिमाग। अब देखो हम इन दोनों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, हम सिस्टम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हुआ। ए कह रहे हैं 12,000, बी कह रहा है 10,000, 12 10 22 और वैकेंसी है 19,000 समथिंग। अब 500 बच्चा हमारे यहाँ से भी लगभग पास हो गया होगा, 400-500। हमारे यहाँ 12,000 नहीं हुआ है, 500 बच्चा पास हुआ है। और भी बिहार के बहुत सारे टीचर होंगे, और भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले होंगे, ठीक है। चलिए हाँ आगे बढ़िए, ठीक है माय डियर। यहां देखिए, कह रहे हैं यदि राम का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है। यहां लिखिए राम, रामू 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 और एक का नाम है सोमू। देखिए माय डियर, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आए हैं। रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का वेतन मान लीजिए 100 और रामू का वेतन सोमू के वेतन से, रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, यानी ये 70। यानी जब हम इसको काटेंगे तो ये 7 और ये 10। सवाल क्या पूछ रहा है माय डियर? सवाल पूछ रहा है कि सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत। ये मत सोचना कि ये 30% कम है तो ये 30% ज्यादा होगा, सबसे पहला गलती तुम्हारा होगा, ठीक है ना। अगर ये 30% कम है क्योंकि तुलना 100 से हुआ, ये 30% ज्यादा नहीं होगा क्योंकि तुलना 70 से। देखो ये 7 और 10, तो आपसे क्या कह रहा है कि सोमू का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत है। वैसे आप बताइए सोमू रामू से कितना अधिक है? 3 अधिक है। प्रतिशत में कितना अधिक है हमें ये जानने की जरूरत है। प्रतिशत में अधिक बराबर अधिक गुणे 100, और अधिक किस में हुआ? 3 में हुआ कि वृद्धि किस में हुआ? 7 से हुआ ना वृद्धि, वृद्धि छोटा में, तो 300/7 लिखेंगे। सच्चक 28, 2 जीरो बचा, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 5 35, मिला जुला के वही 8 और 6 लिख सकते हैं।
42.86%। कितने प्रतिशत की ज्यादा है? हाँ, तो बाबू काम अधिक बातें कम। पहले पढ़ लो ना, जितना अच्छा अच्छा सवाल हम लेकर आए ना एक बार पूरा कवर कर लो, ठीक है? बाकी बाद में डिस्कस करते हैं कौन किसको जानता है, ठीक है? हाँ, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बी। एक बार बताओ तुम ये सवाल जानते हो? नहीं जानते हो तो सीखो, ठीक है ना? बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले सवालों के ऊपर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है? मेहनत करो कि ताकि चीजें जो है वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आए। काम अधिक बातें कम, ठीक है? ओके माय डियर, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखा जाए, एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चलिए अगला सवाल जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए, फटाफट उत्तर करिए। देखिएगा 6 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर हमने रखा है, कह रहा है श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। देखो भाई, एक का नाम है श्याम और एक का नाम है राम। श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। राम अगर 100% होगा तो श्याम 20% कम है, यानी 80 होगा। अगर हम इसको काटे तो ये 4 बार में और ये 5 बार में, ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है। तो आप बताइए राम श्याम से कितना अधिक है? तो कहेंगे रेशियो में 1, और प्रतिशत में बोले अधिक या प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि गुणे 100, और वृद्धि किसमें हुआ? छोटा में वृद्धि। 25 से काटेंगे 25%। कितना परसेंट अधिक है? 25%, यानी पहला नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखें, और इस बार हम आपको 30 सेकेंड का टाइम देंगे, और 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन का उत्तर करना है। जल्दी फटाफट करिए, चलिए। चलिए टाइम समाप्त हुआ आपका। ये वाला आ गया था समझ में? पक्का लॉक किया जाए इस चीज को? बहुत बढ़िया, शानदार। तो अब हम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय को अगर हम 100 मान ले तो ए 20% अधिक है, यानी 120 हो जाएगा। अगर हम इसको काटे तो ये 5 बार में, और इसको काटे तो हम 6 बार में। तो कह रहा है बी की आय अगर 50,000 रुपया है, तो बी की आय ए की आय से, देखिए उससे कोई लेना देना नहीं है कि बी की आय 50,000, ये सिर्फ आपको बरगलाने के लिए दे रहा है। आपको तो प्रतिशत में ही पूछ रहा है ना कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो आप देखिए ना, बी ए से कितना कम है? रेशियो में कम है 1, और प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना कम है, या प्रतिशत कमी बोले तो कमी गुणे 100। और कमी किस में हुआ? ऑब्वियसली कमी बड़ा आदमी को होता है, छोटा आदमी कमी होगा कभी? तो खेले पीले उसका निकल जाता है भाई। तो ये 3 बार में और ये 50 बार में, 50/3 यानी 16.2/3% कम है। कितना परसेंट कम है? 16.2/3%। कोई हम लोग 16.66% कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं माय डियर? 16.66%। चलिए हम आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलिए सब लोग, फटाफट बोलिए, समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों के पास ये सीरीज पहुंच सके कि हाँ भाई राहुल सर ने यूट्यूब पर 101 ट्रिक की सीरीज शुरू की है, जो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा है मैथ और रीजनिंग का सफलता बैच। अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है। अगर आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ा रहे हैं। ये एक नया बैच है जो हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर आया हुआ है, तो इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको बहुत शानदार तरीके से इस बैच के अंदर मैथ और रीजनिंग,
एक्चुअल फीस 999 है, बट अभी स्पेशल ऑफर है 50% ऑफ। कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा, कल रात 12 बजे तक, तो आखिरी मौका है, ज्वाइन करिए। एक नया बैच शुरू हुआ है मैथ और जीएस स्पेशल। जीएस के सारे सब्जेक्ट की तैयारी एक ही बैच के अंदर, जीएस फाउंडेशन बैच अभी अभी हमने शुरू किया है 1 जून, यानी कल परसों से ये बैच शुरू हो चुका है। इसके अंदर 2 टीचर होंगे, अभी अमन आजाद सर हैं और एक और शिक्षक आ रहे हैं। जब आप बैच में जुड़िएगा तो इसकी जानकारी दी जाएगी। यानी पर डे आपको 2 घंटा पढ़ाया जाएगा, 24 महीने की वैलिडिटी है। 10 महीने में ये बैच कंप्लीट होगा, 10 से 11, क्योंकि बड़ा सेक्शन होता है ना, जीएस का सेक्शन जो होता है वो बड़ा होता है मैथ रीजनिंग से, इसीलिए 10 से। यहाँ देखिए मैंने हालांकि मेंशन किया है आपको कि 12 महीने में पूरा कोर्स, ये जो फीस आप देख रहे हैं ये 12 महीने का फीस है, ना कि कोई 1 महीने की फीस है। चलिए, ये सारी सुविधाएं आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, आपको यहाँ से सारी सुविधा मिल जाएगी। बैच भी यहीं पर है, ठीक है।